हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले यूपी पुलिस के बारे में, जो यूपी पुलिस की 32,679 पोस्ट की वैकेंसी चल रही है, उसी के बारे में बात करेंगे। कई भाइयों का कमेंट आ रहा था मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग कि सर मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, उसका एनालिसिस किस तरीके से करें, ऑफलाइन लगाएं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएं, और अगर ऑनलाइन लगाएं तो किस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा हम प्रीफर कर सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे मॉक लगा सकते हैं, और अगर ऑफलाइन लगाते हैं तो कौन से पब्लिकेशन की बुक या मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट जो हम खरीदते हैं लगाएं, या प्रीवियस ईयर के बारे में भी कई लोगों का डाउट था कि प्रीवियस ईयर को कैसे मतलब कितना बेनिफिशियल रहेगा। और यूपी जीके के लिए कई लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि यूपी जीके को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसके बारे में भी बात करूंगा। और करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग भी कई लोगों का कमेंट आया हुआ था, तो उसके बारे में भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर आप सभी लोग देखिएगा। जितना भी आप सभी का कमेंट में जो भी डाउट था मैंने सभी लिया है, और सारा उसी के बारे में आप सभी के साथ सब कुछ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और नोट्स के रिगार्डिंग जैसे जो आप सभी लोग जीएस और हिंदी की नोट्स के लिए बोल रहे थे कि सर नोट्स प्रोवाइड कर दिए, तो ऑलरेडी मैंने 2 या 3 क्लास की जहाँ तक याद है हिंदी की नोट्स और लगभग 14 से 15 क्लास की जीएस की नोट्स आप मैंने दूसरे वाले चैनल पे, जो मेरा दूसरा वाला चैनल, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो कि मेरे नाम सीओपी शुभम पांडे के नाम से है। तो वहाँ पे आप उस चैनल पे जाके वहाँ से अगर आप चाहें तो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हिंदी की बहुत अच्छे शॉर्ट्स नोट्स हैं, बुक के साथ आप उनको अगर कॉम्बाइंड करके पढ़ते हैं तो बहुत हेल्प होगी आप सभी को। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर उस नोट्स को देखिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो पढ़िएगा। आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, और क्योंकि नोट्स बहुत ही अच्छे शॉर्ट मेथड में शॉर्ट्स में बनाया मैंने, शॉर्ट में एकदम छोटे हैं और लेकिन बहुत ही इफेक्टिव हैं। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आप लोग उसको चेक करिएगा, ठीक है। तो एक बार सभी लोग नोट्स को ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही आई थिंक आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें मैंने जिस तरीके से हिंदी के शॉर्ट्स नोट बनाया बहुत ही हेल्पफुल है और रहेंगे आप सभी को। रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा वो, अगर आप जैसे बुक के साथ उसको पढ़ते हैं। देखो बुक के साथ क्या, अगर आप विदाउट बुक भी अगर उस नोट्स को भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं और सारी चीज़ उसमें की याद कर लेते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाता है, तो आप ये समझ के चलिए कि आप आराम से 30 के प्लस क्वेश्चन आराम से सही कर जाओगे, जिस तरीके से मैंने वो नोट्स को बनाया। तो नोट्स प्लीज़ आप सभी लोग दूसरे चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ उस चैनल पे जाके वहाँ पे डेली आप सभी को क्लास के नोट्स मिलते रहेंगे। क्लास भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस चैनल पे क्लास चलती है, यहाँ से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल पे मैं आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ उस चैनल से जुड़ जाइएगा आप सभी लोग। इस चैनल के अभी फिर से बता दे रहा हूँ, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का आप सभी को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है, जो आप सभी के कमेंट थे कि उसी का रिप्लाई करूंगा आप सभी के। देखो, और देखो एक चीज़ मैंने देखो सोचा है, आप लोग कई भाइयों का कमेंट आ रहा था कि मतलब डाउट आप सभी के रहते हैं कि सर मतलब किस तरीके से कैसे पढ़ना है, क्या चीज़। तो मैंने सोचा है कि डेली 8:30 बजे, हाँ 8:30 बजे से 9 बजे तक अगर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, आधे घंटे का लाइव सेशन चलाऊंगा, जिसमें लाइव रह के आप सभी का जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। अगर आप सभी एग्री करेंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर लगभग 50 लोगों तक का कमेंट आता है कि हाँ 50 लोग तक कमेंट करते हैं कि हाँ सर करा दीजिएगा, तो 8:30 बजे से 9 बजे तक डेली आप सभी को आधे घंटे का लाइव सेशन की तरह चलाऊंगा, जिसमें आप सभी का अगर किसी का जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट करिएगा, मैं तुरंत उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे वीडियो बना के और या फिर रिप्लाई अलग अलग कर पाना तो मुश्किल है लिख के, तो इसलिए वैसे रहेगा लाइव सेशन में, तो उसमें आप सभी के रिप्लाई कर दूंगा। तो आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइए। अगर 50 लड़के तक कमेंट करते हैं लगभग, तो जरूर मैं आप सभी को कल से 8:30 बजे से 9 बजे तक आधे घंटे का लाइव सेशन चलाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी लोग जिसको भी अगर लगा मतलब सही लग रहा होगा मेरा ये प्लान, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। देखो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आपको मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाना है ऑफलाइन। देखो आप दोनों तरीके से लगाओ, मैं तो यही आप सभी को बोलूँगा, मैंने भी यही किया था। आप ऑफलाइन भी लगा सकते हो और ऑनलाइन भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आपको कैसे लगाना है, ऑनलाइन लगाना है। क्योंकि देखो भले ही एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन है, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते हो, तो ऑनलाइन में जैसे आप ऑफलाइन अगर आप लगाओगे तो ओएमआर सीट भरने में आपको 10 मिनट कम से कम लग जाएगा। तो आप इतना मान के चलो कि 10 मिनट अगर ओएमआर भरने में आपको लगेगा, 10 से 15 मिनट, तो उतना टाइम आप ऑनलाइन में अपना बचा के रखो, जिससे आपकी ऑफलाइन में जब मॉक लगाओ तो उसको फील कर पाओ। बस ये रहता है कि ऑफलाइन में क्या है,
आप सभी को जैसे उसमें मतलब आप क्वेश्चन को देखेंगे, फिर आपके पास या फिर इस तरीके से तो आपको जैसे मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस सेट भी लेके आएँगे, तो उसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि हम चीट कर लेते हैं, क्वेश्चन को पलट के देख लेते हैं, इस तरीके से इधर-उधर थोड़ा कर लेते हैं। और हमारे पास प्रॉपर या फिर ओएमआर खरीद के लेके आओ, जैसे कि देखो मैं आप सभी को दिखा दूँ, मेरे पास ओएमआर था, है अभी, कहाँ भी रखा है मैंने शायद, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए ये ओएमआर है, चाहे तो फिर आप ये इस तरीके से ओएमआर लेके आओ, तब फिर कर पाओगे। और तब भी उसके साथ भी आप सभी को दिक्कत ही होगी, ओएमआर से भी इस तरीके से आप सही से कर नहीं पाओगे मॉक टेस्ट। तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ही प्रीफर करो, और ऑनलाइन भी अभी आप सभी को बता दूंगा किस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा आपको प्रीफर करना है, कहाँ पे आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन लगाना चाहते हो तो इस तरीके से तो ओएमआर, या फिर देखो ये ज़्यादा महंगी नहीं है, 20-25 रुपए का ओएमआर आता है, आप इसको एक बार ले लीजिए। इसमें क्या होगा, आप मॉक लगाओ या ना लगाओ, इसको फील करके देख लीजिएगा, जिससे आप मेन एग्जाम में कहीं कहीं गलती ना करो। क्योंकि अगर ओएमआर में आपसे थोड़ी सी भी कहीं मिस्टेक हो गई, रोल नंबर या कहीं पे भी आपने गलती कर दी, तो फिर आपका पूरा पेपर कितना भी अच्छा कर पाओ, कुछ भी कर पाओ, सब बेकार हो जाएगा। तो प्लीज ओएमआर एक आप ले लीजिएगा। आई थिंक याद नहीं है, शायद 25 रुपए का था, 25 रुपए का आपको 20 से 25 रुपए का ये ओएमआर मिल जाएगा। आप इसको ले लीजिएगा और प्लीज इसको देख लीजिए, तो इसको रख लीजिएगा अपने पास। और एक बार जरूर इसको, एक बार क्या मैं तो बोलूंगा, जैसे सारे पेज दे रखे हैं इसमें, क्या ही करना है बस, मतलब जब आपके पास टाइम रहे, जब आप मॉक लगा प्रैक्टिस वैक्टिस लगाते हो, जैसे प्रैक्टिस सेट आप कोई भी लेके आते हो, आई थिंक सुनाई दे रहा हूँ, माइक मैंने रख दिया था लेकिन फिर भी सुनाई दे रहा हो शायद। तो अगर आप देखो, तो अब क्या करना है कि मतलब वो इसको रख लेना अपने पास है, और जरूर इसको एक बार फील करना है पूरा, ठीक है। जैसे क्या होगा कि आपकी आदत बन जाएगी इसको मॉक टेस्ट को, मतलब ओएमआर को भरने की, तो आप मेन एग्जाम में क्या करोगे, गलती नहीं करोगे। और नहीं तो ऐसे गलती होने के चांसेस रहते हैं, अगर मिस्टेक हो जाता है तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो एक बार जरूर इसको ले लीजिएगा और सभी लोग, और इसको फील कर लीजिएगा। अब प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करें कि अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहें तो किसका ले सकते हैं, तो देखो मैं हमेशा से मैंने प्रैक्टिस सेट अगर कोई बाई किया है तो मैं हमेशा से अरिहंत पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट बाई करता था, और उन्हीं से पढ़ता था, अरिहंत का पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आता है। तो आप सभी भी अगर चाहें तो अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब बढ़िया रहता है। उसमें के क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो भी बढ़िया रहता है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, या जीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप सभी भी चाहें तो अरिहंत पब्लिकेशन का आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट ही लगाना है, ठीक है। अब देखो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने के लिए अगर प्लेटफॉर्म की बात करें कि आप कहाँ पे, तो देखो एक भाई का कमेंट आता है कि सर RWA पे लगा सकते हैं या टेक्स्ट बुक सही है। तो देखो RWA पे मैंने कभी मॉक नहीं लगाया, लेकिन तो उसके बारे में मुझे नहीं पता कि उसका कैसा मॉक टेस्ट वगैरह क्या चीज़ें हैं, कैसे रहता है। लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक को हमेशा से टेक्स्ट बुक को ही प्रीफर किया, मैं टेक्स्ट बुक पे ही हमेशा से मॉक टेस्ट लगाता था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक पे, क्योंकि उसी के बारे में मुझे पता है, उस RWA का जो मॉक होता है उसके बारे में पता नहीं है कैसे रहता है, उससे क्या चीज़ें। लेकिन टेक्स्ट बुक पे अगर आप लगा रहे हैं तो टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है। टेक्स्ट बुक में नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है वो बहुत इफेक्टिव रहती है, वहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और टेक्स्ट बुक का आप अगर एक बार पास ले लेते हो तो उसमें ऑफलाइन मतलब उसमें आपके PYQ वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे सब कुछ सारे मिल जाएंगे, तो आपको कहीं और कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। PYQ हो गया सारा, जो भी आपको इतने मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, अब बहुत ज़्यादा इनफ हो जाता है, आप सभी को इतने ज़्यादा क्वेश्चन का मिल जाता है वहाँ पे। और एक मॉक टेस्ट लेने में आप सारे एग्जाम का एनरोल कर सकते हो, सभी के लिए पढ़ सकते हो। तो आप लोग, मैं यही कहूँगा कि आप टेक्स्ट बुक का ले लीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आप सभी के लिए, और बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल वगैरह भी आप सभी को बढ़िया देखने को मिल जाएगा। अब देखो हम बात करें अपने अगले टॉपिक की, जो कि मतलब था आप सभी का कि करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, कि करंट अफेयर्स को कि मतलब कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो देखो करंट अफेयर्स के लिए मैंने वैसे कहीं से कुछ क्लास वगैरह थोड़ा नहीं पढ़ा था। लास्ट के टाइम पे आप अगर पढ़ना चाहें तो मैं आप सभी को ये सजेशन, आप 6 मंथ या की स्पीडी जो आती है, 6 महीने पुराना करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। 6 मंथ की स्पीडी आती है, आप चाहो तो उसको ले लो और उसी को पढ़ लो, वो इफेक्टिव रहेगा। 6 महीने का आता है, मंथली वाला मत लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो आप फिर पढ़ नहीं पाओगे, फिर वेस्ट ही जाएगा। तो आप 6 मंथ का ले लो, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है।
तो ये हमारा देखो करंट अफेयर्स के लिए होगा। और एक भाई का कमेंट था कि यूपी जीके के रिगार्डिंग कि यूपी जीके को मतलब कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो यूपी जीके के लिए देखो आप इतना ज़्यादा मतलब मैं नहीं कहूँगा कि आप सभी कोई बुक पे बहुत ज़्यादा कोई बुक ले लो और बुक पे पढ़ना फोकस। आपको यूपी जीके का मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप किसी भी देखो प्रीवियस ईयर आप पहले बहुत पहले आप देखो प्रीवियस ईयर की बात कर लेता हूँ कि साथ में देखो प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एक बार सभी आप लोग जो जितने भी डाउट आपके बन रहे हैं कि सर इसको कैसे करें, उसको कैसे करें, करंट अफेयर्स कितना पढ़े, यूपी जीके कितना पढ़े, तो प्लीज़ आप सभी लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी देख लो। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसमें देखिए कि यूपी जीके का वेटेज कितना है, करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है। अब आप अगर करंट अफेयर्स को 4 घंटे पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब निकलेगा आपको? फिर आपका वेस्ट ऑफ टाइम जाएगा। तो प्लीज़ इस तरीके से मत पढ़िए, पहले देखिए कि कहाँ से कितना किसका वेटेज है। जैसे कि रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 55 क्वेश्चन तक आपको रीजनिंग देखने को मिले। हिंदी पढ़ लो, हिंदी पढ़ो जहाँ से आप जो स्कोर कर सकते हो जहाँ से। अगर आप हिंदी रीजनिंग को अच्छे से और मैथ को बस ठीक-ठाक पढ़ो, तो आराम से 100 प्लस क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो जाएंगे। जीएस का तो खेल ही खत्म, छोड़ दो पहले। बस ये 3 सब्जेक्ट पढ़ के आप 100 प्लस स्कोर कर जाओगे। अगर वहां से आप इधर से 20 से 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी सही करते हो, 25 क्वेश्चन, तब भी 120-25 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे स्कोर हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जीएस करंट अफेयर्स के लिए भी देखो वही मैंने बताया कि करंट अफेयर पढ़ना है तो लास्ट के 6 मंथ की स्पीडी ले लो। अगर यूपी जीके की बात करें तो यूपी जीके के लिए आप सभी लोग आप लास्ट के मतलब थोड़ा बहुत अगर आप कहीं से भी पढ़ना चाहें तो अगर पढ़ने का भी मन हो तो थोड़ी कोई पतली सी बुक लेना। अदरवाइज मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप मत पढ़िएगा। पढ़ने से मतलब देखो यूपी जीके में जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म वगैरह होगा और भी बहुत सारे यूपी से रिलेटेड, यूपी के जो राज्य की सीमाएं वगैरह, यूपी मतलब अदर स्टेट से जो उसके जिले वगैरह टच हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, बस उतना इनफ रहेगा आपसे। आप ये मत करिए कि बहुत ज़्यादा मतलब कोई बल्कि बुक लेके और फिर उससे यूपी जीके तक कंप्लीट करो 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ के, तो वो बहुत ज़्यादा बेकार ही है, आपका मतलब टाइम वेस्ट जाएगा। तो उसको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आप सभी को यूपी जीके की है नहीं, क्योंकि यूपी जीके का क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन तक देखने को मिलेगा, बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यूपी जीके का देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करो कि यूपी उतना ज़्यादा उस पे फोकस मत, मतलब मेन टारगेट आपका स्कोरिंग पॉइंट पे होना चाहिए, जहाँ से आपका स्कोर बेहतर हो सकता है, जहाँ से आप मार्क्स ज़्यादा बना सकते हो, बढ़ा सकते हो अपने स्कोर को। ना कि उस टॉपिक उस चैप्टर पे फोकस करो, उन टॉपिक पे फोकस करो जहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। तो अब ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखो, ज़्यादातर फोकस आपका इस पे होना चाहिए जहाँ से आपका स्कोर बेहतर हो सकता है, जहाँ से आपके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ सकते हैं। और मॉक टेस्ट को देखो कैसे लगाने का, देखो पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को अगर आप सभी ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैंने उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि मॉक टेस्ट को कैसे लगाना है, किस तरीके से उसका एनालिसिस करना है, सारी चीज़ें उसमें समझा है। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? मॉक टेस्ट जब भी लगाओ तो प्लीज़ उसका एनालिसिस ज़रूर किया करो, क्योंकि वही आपके लिए हेल्पफुल होगा, वही बाद में मतलब समझ में आएगी चीज़ें उसमें, ठीक है? तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, अगर किसी का कोई डाउट होगा, कहीं कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और लाइव सेशन के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर आप सभी को कल से 8:30 बजे से 9 बजे तक आधे घंटे का लाइव सेशन क्लास चलेगा, जिसमें आप सभी को अगर कोई किसी का डाउट होगा, कुछ भी किसी भी रिगार्डिंग एग्जाम डॉक्यूमेंट कुछ भी सारी चीज़ें, तो उसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस किया करेंगे डेली, ठीक है? तो अगर आप सभी एग्री करेंगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अप्रॉक्स कम से कम 50 प्लस लड़के कमेंट करते हैं तो ज़रूर मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल को जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है?